अब हम देखते हैं एलॉयज ऑफ एल्यूमिनियम। हमने पिछले वीडियो में देखा था एलॉयज ऑफ आयरन एंड एलॉयज ऑफ कॉपर। आयरन के दो एलॉय थे, स्टील एंड स्टेनलेस स्टील। कॉपर के दो थे, ब्रास एंड ब्रॉन्ज। ठीक है, अब हम पढ़ रहे हैं एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम का जो बहुत इंपॉर्टेंट एलॉय है वो है ड्यूरेलियम। ड्यूरेलियम कह दो या फिर ड्यूराल्यूमिन कह दो, एक ही बात है। ये ड्यूरेलियम और ड्यूराल्यूमिन तुमने देखा है, बट ये नहीं पता कहाँ देखा है। जो प्रेशर कुकर होते हैं ना, वो ड्यूरेलियम के बने होते हैं। जो एयरक्राफ्ट की बॉडी होती है, जो पार्ट्स होते हैं, वो भी क्या होते हैं, ड्यूरेलियम के बने होते हैं। वजह क्या है, एक तो बहुत स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है, दूसरा बहुत लाइट वेट है, और तीसरा क्या है, उसकी मैलेबिलिटी अच्छी है। तो रीज़न क्या है, हाईली मैलेबल, लाइट वेट एंड स्ट्रॉन्ग। तो इसलिए हम क्या करते हैं, जो एयरक्राफ्ट के पार्ट्स हैं वो भी किसके बनाए जाते हैं, ड्यूरेलियम के। एंड प्रेशर कुकर भी किसका बनाया जाता है, ड्यूरेलियम का। तो इसका कंपोजिशन देख लेना है। इसमें कंपोजिशन क्या, कॉपर है, एल्यूमिनियम एंड मैग्नीशियम है। अब क्योंकि मैं पहले कॉपर लिख चुका था तो मुझे यहाँ परसेंटेज लिखना पड़ा, अदरवाइज तुम सोचोगे कहते हैं कि फिर इसे कॉपर के एलॉय में क्यों नहीं पढ़ते। अगर हम ड्यूरेलियम पढ़ रहे हैं तो उसमें देखो सबसे ज़्यादा कौन है, एल्यूमिनियम है ना, तो ये एल्यूमिनियम का एलॉय कहलाएगा। ठीक है, बिल्कुल उसी तरह से है जैसे कहते हैं रिवर होती ना दो, अगर दो रिवर आके मिलती हैं तो अब ये मान लो कहते हैं ये एक रिवर है गंगा और एक ये है यमुना। अब जहाँ ये दोनों मिल जाएंगी, मिलने के बाद जब आगे चलेंगी, इलाहाबाद से आगे, इलाहाबाद में गंगा और यमुना मिलती हैं, उसके आगे कौन सा नाम रखा जाएगा, गंगा का या यमुना का। जिसकी डेप्थ ज़्यादा होती है, गंगा की डेप्थ ज़्यादा है तो आगे ना ये गंगा के नाम से चलती है ना। तो ऐसे ही यहाँ पे क्या होता है, जिसमें ज़्यादा परसेंटेज होगा उसका एलॉय कहलाएगा। जैसे एल्यूमिनियम का परसेंटेज क्या है, ज़्यादा 95%, तो ये किसका एलॉय कहलाएगा, एल्यूमिनियम का एलॉय कहलाएगा। ठीक है, तो रीज़न पता चल गया। नेक्स्ट एलॉय है मैग्नीलियम। इसके नाम में ही इसका कंपोजिशन छुपा है। देखो MAGN मैग्नीशियम और ALI एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम एंड एल्यूमिनियम। तो एल्यूमिनियम कितना है इसके अंदर, 95%, एंड मैग्नीशियम कितना है, केवल 5%। ठीक है, नेक्स्ट एक और एलॉय है इसका, वो है एलनिको। एलनिको, इसके नाम में भी कंपोजिशन छुपा है, Al एल्यूमिनियम, Ni निकल एंड CO कोबाल्ट। CO मतलब कोबाल्ट है। तो ये हमारे पास क्या हो गए, 3 एलॉय हो गए एल्यूमिनियम के। जिसमें इंपॉर्टेंट एलॉय है वो है ड्यूराल्यूमिन या फिर ड्यूरेलियम। ठीक, नेक्स्ट आता है एक बहुत इंपॉर्टेंट एलॉय है सोल्डर। ये सोल्डर क्या होता है, जो इलेक्ट्रिक वायर्स वगैरह होते हैं ना, उनकी सोल्डिंग करने के लिए या फिर वेल्डिंग करने के लिए, इलेक्ट्रिक वायर्स की जो वेल्डिंग करने के लिए यूज़ होता है वो होता है सोल्डर। ये किसका बना होता है, लेड का और टिन का। एक्चुअल में ना सोल्डर का मेल्टिंग पॉइंट लो होता है, इट हैज़ लो मेल्टिंग पॉइंट, तो जल्दी से मेल्ट हो जाता है और कहते हैं कहीं पे भी चिपक जाता है। तो चिपक क्यों भी, देखो मेल्ट हुआ, मेल्ट होकर किसी मेटल के ऊपर डाल दो तो उसी मेटल के साथ क्या जाएगा, स्टिक हो जाएगा। तुमने देखा होगा अगर कोई मदरबोर्ड निकाल लो तुम, तो उस मदरबोर्ड में कुछ ग्रे ग्रे से कहते हैं डॉट दिखाई देंगे, वो सारे के सारे क्या सोल्डर किए हुए हैं, सोल्डिंग की हुई है उनकी सबकी। तो इट हैज़ लो मेल्टिंग पॉइंट, सो इट इज़ यूज फॉर सोल्डिंग और वेल्डिंग इलेक्ट्रिक वायर्स। एक और बड़ा इंपॉर्टेंट एलॉय है एमेलगम। बबलगम नहीं, एमेलगम। एमेलगम क्या है, मरकरी का एलॉय है किसी भी मेटल के साथ। अगर मरकरी सोडियम के साथ है तो सोडियम एमेलगम, अगर मरकरी जो है कैल्शियम के साथ है तो कैल्शियम एमेलगम कहलाएगा, अगर सिल्वर के साथ है तो सिल्वर एमेलगम कहलाया जाएगा, और गोल्ड के साथ है तो गोल्ड एमेलगम कहा जाएगा। ये इंपॉर्टेंट इसलिए भी हो जाता है क्योंकि ये यूज़ होता है दांतों की फिलिंग करने के लिए। तुम में से हो सकता है किसी के पेरेंट्स या दादी दादा के, हो सकता है तुम्हारी चॉकलेट ज़्यादा खाने की वजह से ना दांत खराब हो गए। ठीक है, तो वो जो दांत खराब हैं उनके अंदर फिलिंग होती ना, जो फिलिंग होती है, जो दांत भरे जाते हैं वो किसके भरे जाते हैं, जब पहले कच्चा भरते हैं, बोलते हैं ना पहले कच्ची फिलिंग की, वो कच्ची फिलिंग होती है कैल्शियम की, कैल्शियम एमेलगम की। और उसके बाद जो पक्की फिलिंग होती है ना, वो पक्की फिलिंग किसी की भी हो सकती है, वो सिल्वर एमेलगम भी हो सकता है, गोल्ड एमेलगम भी हो सकता है, कैल्शियम एमेलगम भी हो सकता है, टिन भी और जिंक भी। जनरली कैल्शियम एमेलगम कच्ची फिलिंग के लिए भरते हैं, यानी कि प्राइमरी फिलिंग के लिए। जब कंफर्म हो जाता है कि हाँ अब दांत में दर्द वगैरह कुछ नहीं है, तो फिर पक्की फिलिंग करते हैं, वो किसी की भी कर सकते हैं। तो एमेलगम इज यूज फॉर टीथ फिलिंग, फिलिंग्स टीथ। ठीक है, नेक्स्ट आता है एलॉयज ऑफ गोल्ड। एक्चुअल में जो है ना गोल्ड, जो प्योर गोल्ड वो होता है 24 कैरेट गोल्ड। 24 कैरेट गोल्ड क्या होता है, प्योर गोल्ड होता है।
लेकिन प्योर गोल्ड के ना ऑर्नामेंट नहीं बन सकते क्योंकि बहुत सॉफ्ट होता है। मान लो तुमने प्योर गोल्ड की चूड़ियाँ बनवा ली अपनी मम्मी की, ठीक है, तो वो क्या होगा, पहनेंगी तो वो बेंड हो जाएंगी। अब हमें ऐसा तो नहीं चाहिए, हम तो डिज़ाइन देख के लाए थे, वो बेंड हो गई, गोल की जगह तो रेक्टेंगुलर बन गई या कुछ और ही बन गई, इलिप्टिकल बनी, कुछ भी बन गई। तो अगर गोल्ड को थोड़ी बहुत हार्डनेस चाहिए तो उसमें इम्प्योरिटी मिलानी पड़ती है। वो इम्प्योरिटी जनरली क्या होता है, कॉपर की होती है, सिल्वर की होती है, कॉपर और सिल्वर की इम्प्योरिटी होती है। तो अब मान लो 22 कैरेट गोल्ड बोल रहे हैं ना, तो ये क्या होगा, गोल्ड का एक एलॉय हो गया, क्योंकि इसमें क्या है, गोल्ड के साथ कोई अलग मेटल मिक्स है, होमोजेनियस है। तो 22 कैरेट गोल्ड का मतलब क्या है, 22 पार्ट तो गोल्ड के होंगे और 2 पार्ट क्या होंगे, इम्प्योरिटी के होंगे, यानी कि कॉपर के या सिल्वर के, जिसके भी हों, ठीक है। और अगर कहा जाए 18 कैरेट गोल्ड, ठीक है, तो 18 कैरेट गोल्ड का मतलब हो जाएगा 18 पार्ट गोल्ड एंड बचे कितने गए, 8 2 10 कितना, 6 पार्ट, 6 पार्ट कौन से हुए, इम्प्योरिटी। इम्प्योरिटी से मतलब है कॉपर सिल्वर, इम्प्योरिटी का मतलब भी वैसे ही कबाड़ नहीं है, पचला रद्दी वद्दी कुछ भी डाल दो, नहीं, इम्प्योरिटी मतलब कॉपर और सिल्वर।